गुड इवनिंग। हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल पढ़े थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले एक सूचना देना चाहता हूं कि प्रत्येक यूनिट, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर जब हमने पढ़ाया है तो सॉल्यूशन चैप्टर का स्टडी मटेरियल यानी नोट्स हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाकर के देखेंगे तो उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको 10 पेज 11 पेज का नोट्स दिखाएगा, स्टडी मटेरियल दिखाएगा। उस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। यह हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। 2-3 वीडियो को जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि उसमें है। आप देखेंगे कि YouTube जब मेरा खुलेगा तो उसके नीचे एक ट्रायंगल टाइप का आकृति बनी हुई है। उस ट्रायंगल टाइप की आकृति को अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन वाला पेज खुल जाएगा और उस पेज पर लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उससे आप नोट्स डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन बनाने में, समझने में और आसानी होगी। तो नोट्स स्टडी मटेरियल को आप पढ़ेंगे और लेक्चर को भी अगर सुनेंगे आप तो आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। तो अब आप लोग को हम शुरू करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए पहले हम लोग यह जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट की तरह एक टेम्परेचर ही है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए कि 0 डिग्री सी पर अगर वाटर का वेपर प्रेशर और वो जो आइस में कन्वर्ट होगा उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एंड सॉलिड के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज करना, घट जाना। जैसे कि अगर आपका वाटर है, फिर आप यहाँ ऐसे समझिए कि यह और यह ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है और यह आपका सॉल्यूशन है। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अपना कुछ होगा। तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग TF0 से डिनोट करते हैं, जबकि सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग TF से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, TF से। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो वो कम ही टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, क्योंकि सॉल्यूट भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को जाकर के भरेगा। तो सॉल्यूट जब भर देगा, सॉल्वेंट है उसको नजदीक आना है, तो जब नजदीक कंडेंसेशन होगा, जब फ्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो घटेगा। घटते घटते उस स्पेस को भरने में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी हेल्प करते हैं। अतः जितना टेम्परेचर पे यह फ्रीज होगा उससे कम ही टेम्परेचर पे यह फ्रीज कर जाएगा। अगर ये 10 पे करेगा तो ये 10 से कम पे ही फ्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि TF0 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, TF से। अतः TF0 माइनस TF इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा TF, जो डेल्टा TF कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन
freezing point, यानी कि the difference between the freezing point of pure solvent and the solution is known as depression in freezing point. Is known as depression in freezing point. इसको भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे। इसको नोट कर लिए हैं? नोट कीजिए। चलिए, इसको ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आप जानते हैं ये टेम्परेचर है और ये क्या है? वेपर प्रेशर है। ये सपोज करते हैं सॉलिड का वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर का ग्राफ है? सॉलिड का। अब प्योर सॉल्वेंट को जब हम लाएंगे तो ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। घटते घटते इस टेम्परेचर पे आकर के यह किसको छू दिया? सॉलिड के वेपर प्रेशर को। अतः ये प्योर सॉल्वेंट का है तो इसको हम लोग कहेंगे TF नॉट। क्या कहेंगे? TF नॉट। जबकि सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो यह यहाँ से घटते 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 इस टेम्परेचर पे छुएगा। अतः इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? TF। तो आप देखिए यहाँ यह अगर 0 पॉइंट है तो ग्राफ क्या है? ये सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है। तो आप देखिए यहाँ इससे कम है या नहीं है? यही जो दोनों का डिफरेंस होगा ये कहलाता है डेल्टा TF। जो डेल्टा TF कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन और ये किसका है? सॉलिड का। तो वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा वही टेम्परेचर क्या कहलाया है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ग्राफ समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ भी हम लोग को रॉल्स लॉ देखना है। क्या देखना है? रॉल्स लॉ। उसको हम लिखते हैं यहाँ रॉल्स लॉ। According to this law, depression in freezing point is directly proportional to the molality. Directly proportional to the molality यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m यानी डेल्टा TF इक्वल टू KF into m where KF इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विच इज कैलकुलेटेड बाय, जिसको या KF का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। KF can be calculated by using formula KF equal to mR TF square by 1000 delta F fusion, where delta H fusion equal to enthalpy of
फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बाकी सब जानते हैं, m मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, r गैस कांस्टेंट, Tf यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो जनरली क्वेश्चन में आपको Kf का वैल्यू दिया हुआ ही रहेगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो आप उसको कैसे बनाएंगे? तो ये कि Kf का वैल्यू mRTF² बाई 1000 डेल्टा H फ्यूजन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका यूज करके आप बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर इस फार्मूला को डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इंटू m, तो हम मोलालिटी का भी हम एक अपना जो कल कैलकुलेट किए थे उस फार्मूला को बैठा देंगे, तो आप का ये फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इंटू x इंटू 1000 बाई W ग्राम इंटू m। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फार्मूला, वेयर x इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, m इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका यूज करके आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब एक प्रॉब्लम लिखते हैं। एक प्रॉब्लम है कि 45 ग्राम्स of ethylene glycol is dissolved in a 600 gram of water. 600 gram of water. Calculate depression in a freezing point and freezing point of solution. Kf equal to 1.86 Kelvin kg per मोल। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को लिख लेंगे और उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज डिसॉल्व्ड इन ए C2H6 होगा, is dissolved in a 600 gram of water, CH2OH यानी 3 और 6। ठीक है, अब आप देखिए तो सॉल्यूशन यदि हम करेंगे इसका तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट यानी x इक्वल टू कितना है? तो 45 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W कितना है? तो 600 ग्राम है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जब सॉल्यूट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 30 प्लस 32 62 एंड Kf का वैल्यू कितना है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, यही है। तो आप डेल्टा Tf अब क्या जानते हैं?
डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एक्स इंटू 1000 बाई डब्ल्यू इंटू एम। तो आप यहाँ रखेंगे इसको तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ निकालना है तो के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू एक्स इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना 45 इंटू 1000 बाई डब्ल्यू कितना 600 ग्राम इंटू 62। अब सॉल्व करेंगे हम तो इसमें आ जाएगा क्या, ये 3 ये 5। इसको यहाँ आप लिखेंगे, अगर इसके बदला हम यहाँ पॉइंट खत्म करते हैं तो 100 दे देते हैं। 3 से अगर ये काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना, फिर इससे ये कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 20 नहीं, और इससे ये कट जाएगा 4 और ये 9, तो 9/4 यानी 2.2 के अप्रॉक्स आएगा, तो ये हो जाएगा 2.2 केल्विन। तो ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू 2.2 केल्विन ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सेकेंड कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालें, तो हम लोग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं कितना 0 डिग्री सी, तो टी एफ नॉट का वैल्यू कितना हो गया 273.15 केल्विन, और टी एफ का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और टी एफ नॉट दिया हुआ है कितना, ये 2.2 निकाले हैं। तो आप यहाँ पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस क्या चीज टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो अब यहाँ अब रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.2 इक्वल टू 273.15 माइनस टी एफ, तो टी एफ इक्वल टू 273.15 माइनस 2.2, इसी उतना ही घटा देंगे जो होगा वो आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर आप अगले क्लास में पढ़ेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बहुत